अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने एक बार फिर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल पर हमला किया है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व मनीष जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दहेज देने की बात को सही ठहराया था और कहा था कि दहेज देना और लेना एक परंपरा है। इस बात पर पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने तीखा हमला करते हुए कहा कि अपराध को परंपरा का नाम देकर मनीष जायसवाल सीधे दहेज प्रथा को अपना खुला समर्थन दे रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हजारीबाग के माननीय सांसद मनीष जायसवाल जी का हालिया बयान अत्यंत विचलित करने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा कि दहेज देना कोई गुनाह नहीं है बल्कि ये परंपरा है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक माननीय जनप्रतिनिधि को उपहार और दहेज के बीच का अंतर समझ में नहीं आ रहा है। वे इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ निकालकर न केवल भ्रम फैला रहे हैं बल्कि अर्थ का अनर्थ भी कर रहे हैं। कानून के अनुसार स्वेच्छा से उपहार लेना या देना कोई अपराध नहीं है और न ही इस पर कोई कानूनी पाबंदी है, परंतु दहेज लेना और देना दोनों ही दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत एक गंभीर और संज्ञेय अपराध है। कानून में इसके लिए न्यूनतम 5 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माने का स्पष्ट प्रावधान है। इतना ही नहीं, इस कुप्रथा को सामाजिक रूप से प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों पर भी इसी अधिनियम की धारा 3 और धारा 8A के तहत उतनी ही कड़ी कानूनी कार्यवाही और सजा का प्रावधान है। क्या है नियम? प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो राज्य के हर जिले में DSWO तैनात है और संबंधित मंत्रालय के पास भी इस अधिनियम के तहत स्वतः संज्ञान लेकर तत्काल कार्यवाही करने की शक्ति है। इसके बावजूद एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा खुलेआम कानून का उल्लंघन करने वाले बयान पर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया, जो शासन प्रशासन की सक्रियता पर सवाल खड़ा करता है। अंबा प्रसाद ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। मीडिया का नैतिक उत्तरदायित्व है कि वे दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बिना किसी डर की मुहिम छेड़े। जनता, पुलिस प्रशासन, सरकार और न्यायालयों तक यह कड़ा संदेश जाना चाहिए कि ऐसी कुप्रथाओं को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व विधायक ने कहा कि महिला होने के नाते ऐसे बयानों से अत्यंत असहज और असुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि यह समाज को पीछे धकेलने वाली सोच है। जो राजनीतिक दल हमेशा विकास की बात करते हैं, उन्हीं के एक सांसद सामाजिक विकास के स्तर को इस कदर कुचल रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को अब सचेत होने की जरूरत है, क्योंकि आपने ही ऐसे व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि चुना है। यह स्थिति वैसे ही है जैसे अपने ही घर में डकैती डालने के लिए डाकुओं को आमंत्रित करना। ये बातें मिश्री लगी छुरी की तरह है, जो अभी सुनने में मीठी लग सकती है, लेकिन भविष्य में केवल दर्द और सामाजिक पतन ही देंगी। हमारी बातों को बहुत प्रमुखता से चलाया है। आज मुझे यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि देखिए, लगातार देख रहे हैं कि हजारीबाग के माननीय श्री सांसद महोदय मनीष जायसवाल जी या फिर बड़का गांव के जो विधायक है श्री रोशन लाल चौधरी जी, मतलब अपने काम के बारे में बताना छोड़ के हमारा नाम को केंद्र बिंदु बना के, हमें केंद्र बिंदु बना के हमारे बारे में ही बात करते रहते हैं। यहाँ पे विधानसभा से निकलते हैं तो अंबा प्रसाद के बारे में बात करते हैं। अब सांसद महोदय भी 2 दिन पहले मेरा नाम लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐसा बात कर रहे थे कि मुझे हंसी आ रहा था कि एक जनप्रतिनिधि, ऐसे जनप्रतिनिधि को लोगों ने चुना नहीं। आजकल लोगों को मेरी शादी की बहुत चिंता होती है। शादी एक मेरी निजी जिंदगी से संबंध रखता है। किसी की निजी संबंध या निजी पसंद के बारे में राजनीतिक लोग को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मेरी तो एक भी शादी नहीं हुई है, किसी की 3 शादी हो गई है। एक जो सब लोग जानते हैं और जिसमें हम लोग जाके गिफ्ट भी दिए थे, 2 का छुपा के कि अगर बताते तो हम लोग उसमें भी जाके गिफ्ट देते। अब आजकल हमारे क्षेत्र में दहेज का आदान प्रदान
करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में कॉरपोरेट सामूहिक शादी कराया जा रहा है, जिसको पूरा कॉरपोरेट स्पॉन्सर कर रहा है, एनटीपीसी और अन्य कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। आप लोग सुने होंगे कि सीएसआर से शादी हो रहा है। अब तो खुल के जब हमारा विरोध चला, हम बयान देने लगे, तो खुल के अभी इस बात को कबूल भी किया गया माननीय सांसद जी के द्वारा कि सीएसआर से हमने उनको याद दिलाया, सीएसआर का क्या जिम्मेदारी है, कंपनियों को याद दिला रहे हैं, क्योंकि जो गरीब जनता है वो नदारत है। तो गरीब जनता क्या कुंवारे लोग ही हैं गरीब, और जो विस्थापित हैं, सीएसआर से विस्थापित लोगों का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। लेकिन ये पूरा जो स्पॉन्सर करके जो एनटीपीसी ये जो सामूहिक शादी का जो आयोजन किए थे एनटीपीसी के सीएसआर पैसे से, जिसके स्टार प्रचारक मनीष जायसवाल जी थे और जिसका पूरा खर्चा उठाने वाला एनटीपीसी और कई कॉरपोरेट कंपनी थी, जिसमें बीजेपी के लोगों को फायदा हुआ और राजनीतिक फायदा पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एनटीपीसी और कंपनी है। तो आप सोच लीजिए कि किस तरह का खेल खेला जा रहा है और कैसे मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। ये बोलते हैं हमारे घर ईडी आया, तो हमारे घर ईडी आया तो सबको पता है, आप लोग भी चलाए हैं कि हमारे घर ईडी आया। बहुत सारे लोग कहानी भी बनाए हैं तरह तरह की, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारे घर ईडी आया तो हम कोई बीजेपी के बिल में तो जाके नहीं घुस गए, और ना ही कोई बीजेपी के वॉशिंग मशीन में जाके घुस गए, जैसे कि विधायक श्री रोशन लाल चौधरी जी बड़कागांव के घुस गए वॉशिंग मशीन में, जैसे कि सांसद महोदय भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में दूसरे पार्टी से आके घुस गए, और जैसे कि कुछ लोग घुसते हैं और घुसने के बाद बिल्कुल बेदाग होके वॉशिंग मशीन से निकलते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि थाली के बैंगन की तरह इधर उधर होने वाले, जो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, पहले कांग्रेस जिंदाबाद भी करते थे, फिर जेवीएम जिंदाबाद भी किए हैं, उसके बाद फिर बीजेपी में आके बीजेपी का भी गाना गा रहे हैं। इनका कोई स्थायी राजनीतिक मतादर्श नहीं है, ये लोग का कोई स्थायी मतादर्श नहीं है। ये लोग जहाँ फायदा देखते हैं वहाँ पे ये लोग वहाँ पे ढल जाते हैं। तो इस तरह के लोग का कोई मतादर्श नहीं है, और गिरगिट और शेरनी में अगर लोग अंतर नहीं समझ सके तो ये मेरा दुर्भाग्य है। इन्होंने जो मनीष रोशन लाल चौधरी जो विधायक जी हैं, उन्होंने अभी भी 22 तारीख को एक 0 आवर में एक मामला पढ़ा था, और पढ़ते पढ़ते इन्होंने बोला कि बड़कागांव में जो पुलिस है वो कंपनी के साथ मिलके दबाव बना रही है रैयत पे, वो फर्जी मुकदमे कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है। यही बात पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू भी कर रहे हैं, यही बात पूर्व विधायक श्रीमती निर्मला देवी जी भी कह रही है, यही बात मैं भी कह रही हूँ। अब बीजेपी और कांग्रेस एक ही बात कह रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधु सब संविधान के चौथे स्तंभ है। आप ही बताइए सच में बड़कागांव में चल क्या रहा है? और कंपनी और सब लोग कह रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों जब कह रही है और जब वो विधानसभा में 0 आवर में वो पढ़ दे रहे हैं, तो इसका मतलब इसकी पुष्टि होती है कि कंपनी और प्रशासन मिलके रैयतों पे दबाव बना रहा है, कंपनी और प्रशासन मिलके फर्जी मुकदमा करके रैयतों को जेल भेज रहा है। तो इसमें बीजेपी क्या कर रहा है? क्या बीजेपी सामूहिक विवाद की तरह, क्या सामूहिक आंदोलन सामूहिक शादी की तरह सामूहिक आंदोलन ये लोग कर रहे हैं? पूरे जिला के जितने हजारीबाग जिला के विधायक हैं और सांसद हैं, क्या विस्थापितों के लिए कुछ कर रहे हैं? क्या एक दिन भी ये लोग आंदोलन किए, धरना किए? क्या ये लोग अपने आप को आंदोलनकारी कभी बोल सकते हैं, या कोई भी जनता इनको कभी आंदोलनकारी बोलेगी कि ये आंदोलनकारी है? यहाँ पे विधायक श्री रोशन लाल चौधरी आते हैं और बोलते हैं नौटंकी कर रहे हैं और बोलते हैं कि अम्बा प्रसाद ने सिर्फ अपने माता पिता को छुड़ाया और
बाकी रैयतों को जेल भेज दिया। मुझे भी पता है कि ये साजिश किया गया ताकि आंदोलन को कमजोर किया जा सके, क्योंकि जो एफआईआर किया गया है उस एफआईआर कॉपी को मैं यहाँ लाई हूँ, आप देख लीजिए। इसमें योगेंद्र साहू जी का भी नाम है इस एफआईआर में और निर्मला देवी जी का भी नाम है, लेकिन इन लोगों को छोड़ के 5 मासूम रैयतों को जेल भेज दिया गया। जब हम लाइव आए थे तो हम अपने माता पिता के लिए बात नहीं कर रहे थे। हम जब लाइव आए थे तो वो गरीब मासूम रैयतों को हम अपने लाइव में दिखाए थे कि देखिए इन लोगों को देखिए आप, और उनको छुड़ाने के लिए हम गए थे। लेकिन चकमा देके उनको पुलिस पूरा उनको दिन भर इधर उधर छुपा छुपा के रखा और हम लोग ढूंढते रहे। उनके पूरे परिजन के साथ हम दिन भर शाम को मतलब 3 चक्कर लगाए होंगे केरेडारी से हजारीबाग, केरेडारी थाना, पगाड़ थाना, बड़का गांव थाना, केरेडारी अस्पताल, बड़का गांव अस्पताल, कई जगह हम लोग ढूंढते रहे। फिर शाम को जब इस एफआईआर का पता चला तब जाने कि इस तरह का साजिश किया जा रहा है और आंदोलन को कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है और रैयतों को ये समझाने का कोशिश किया जा रहा है कि हम लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन उनका ये मंसूबा कभी भी कामयाब नहीं होगा। ये जो फूट डालने का कोशिश कर रहे हैं वो आगे भी करेंगे और इस तरह से करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक उचित मुआवजा और पुनर्वास हमारे क्षेत्र में या हमारे विस्थापितों को नहीं मिलेगा। आप लोग सुने होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय सांसद महोदय बोल रहे थे कि पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी अपना जमीन के लिए या अपना जमीन के लिए या फिर अपना फैक्ट्री के लिए मुआवजा मांग रहे हैं। वो तो कब से आंदोलन कर रहे, कितने सारे कंपनी को भी भगाए और हमको लगता है 3 साल भी नहीं हुआ उनके जेल से आए हुए, 7 साल वो जेल में भी रहे, राज्य बदल भी हुए। तो क्या बड़का गांव में रैयत होना तो इसका मतलब अपराध है? अगर अपने जमीन में आंदोलन कर रहे तो ऐसा होता है क्या कि आप अपना जमीन का आंदोलन अलग कीजिए और दूसरे का जमीन का आंदोलन अलग कीजिए, ऐसा होता है? तो अगर वो 2013 का कानून का मांग कर रहे हैं कि 2013 कानून का पालन करो, तो पालन होगा तो पूरे प्रोजेक्ट में होगा। एनटीपीसी पूरे प्रोजेक्ट में ये पालन करेगी, ना कि सिर्फ उनके जमीन में पालन होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय को ये बोलना पड़ता है जब उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो झारखंड के नहीं है, वो जुगरा के हैं, तो उनको आके अपना साबित करना पड़ता है कि नहीं हम यूपी के नहीं है, हम जुगरा के हैं, वहाँ पे मेरा खतियान है, वहाँ पे मेरा जमीन है, मेरे बाप दादा का ये है वो है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपका खतियान है वहाँ पे? क्या आप मतलब वहाँ पे आपका जो है जमीन जो खतियान है वहाँ पे एनटीपीसी अधिग्रहण आपका जमीन का अधिग्रहण किया है? अगर एनटीपीसी आपका जमीन पे काम कर रहा है तो क्या आपको उचित मुआवजा मिला? आप बोलते हैं हम उनके लिए नहीं गए, मेरा भी जमीन पे एनटीपीसी काम कर रहा है, तो आपको उचित मुआवजा ले लिए या फिर उचित मुआवजा नहीं लिए, समझौता कर लिए? तो अगर आप समझौता कर लिए तो आप कैसे पब्लिक के लिए लड़िएगा? आप तो सीएसआर का पैसा और कंपनी का पैसा से आप अपना ब्रांडिंग करा रहे हैं। तो कई सारा चीज़ है जो हम ये बतलाना चाहते हैं कि इन लोगों को आपको सुनना चाहिए और इनके आसपास बैठे हुए लोग जो हंस रहे थे इन सब बातों पे, उनकी हंसी पे आपको गौर करना चाहिए। ये लोग सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो आपको बताना चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय बोलते हैं कि दहेज देना अपराध नहीं है, दहेज लेना अपराध है। आप सोचिए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत जहाँ तक कि मैं कानून को जानती हूँ, दहेज देना भी अपराध है और दहेज लेना भी अपराध है। और दहेज देना अपराध नहीं है, ये बोलना भी अपराध है। और सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा गाइडलाइन है कि दहेज प्रथा को अगर कोई प्रमोट कर रहा है या फिर कोई भी दहेज के संबंध में एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है। हर स्टेट में डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, हर स्टेट में होता है। और हर जिला में जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर होता है उसको जिम्मेदारी मिलता है कि ये दहेज जैसा जो सब्जेक्ट है, दहेज से जुड़ा हुआ जो भी मामला है उस पर कड़ा नजर रखने और इन सब चीज़ों पे स्वतः संज्ञान लेके कार्रवाई करने।
तो मैं आपके माध्यम से जो डिस्ट्रिक्ट सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर है उनसे मैं आग्रह करती हूँ कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 8A के तहत ये अबेटमेंट जो माननीय सांसद महोदय ने जो किया है, जो उकसाया है लोगों को, भरी सभा में बोल रहे हैं और उत्साह मना रहे हैं बोलते हुए कि दहेज देना गुनाह नहीं है, दहेज लेना गुनाह है, दहेज लेना अपराध है। दहेज लेना या देना या बोलना या उकसाना सबका सजा 5 साल होता है, 5 साल और 15,000 जुर्माना। तो हम ये आग्रह करते हैं डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सोशल एंड वेलफेयर ऑफिसर से कि आप संज्ञान लेके सेक्शन 3 और सेक्शन 8A के तहत डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत आप कार्रवाई करें, क्योंकि ये हमारे समाज में इनको ये भी नहीं पता, मतलब ये दिन भर राम राम करते रहते हैं लेकिन हाय राम, इनको राम के बारे में भी नहीं पता है। रामायण में दाइज प्रथा होता था, दाइज, जिसमें कि जो माता सीता थी उनको दाइज प्रथा के तहत उनको घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी, बहुत सारे गिफ्ट दिए गए थे और उनके खुशी के लिए दिए गए थे। राम भगवान ने नहीं मांगा था। तो तब से ये दाइज प्रथा में पिता जो भी है स्वेच्छा से देते हैं उसको दाइज बोला जाता है, लेकिन आज उस शब्द का रूपांतर हो गया है, शब्द भी बदल गए हैं, उसके अर्थ भी बदल गए हैं, उसके मतलब भी बदल गए हैं, उसका दुरुपयोग भी हो गया है। तो ये जो दहेज है और जो गिफ्ट है, माननीय सांसद महोदय बोलते हैं इसमें कोई अंतर नहीं है। जो गिफ्ट होता है, जो उपहार होता है, वो स्वेच्छा से दिया हुआ चीज होता है और जो दहेज होता है वो बेटी बिहाने की मजबूरी में दिया जाता है। और उसके बाद भी दहेज शादी के बाद भी अगर जो यूज होता है, घर में उत्पीड़न किया जाता है, महिला को, परिवार को परेशान किया जाता है, ये दहेज शब्द से एक बेटी का ससुराल में अपमान होता है और उसके घर को छोटा महसूस कराया जाता है। और इस शब्द से समाज को बचाने का जरूरत है। ये शब्द हमारे समाज से पूरी तरह से खत्म करने का जरूरत है, लेकिन एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो पूरे जिम्मेदारी से इस तरह का बात कर रहे हैं, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि हमारा जो नाम ले लेके माननीय विधायक जी बोलते रहते हैं कि हम नौटंकी कर रहे हैं, हमारा आंदोलन नौटंकी है, तो ये अपने बारे में बताएं कि वो क्या था जो छाई डैम में आपने वहाँ खड़ा होके एनटीपीसी का काम करवाया और वहाँ के विस्थापितों को आपने ये बोल दिया कि हम एक नियमावली बनाएंगे जिसमें 60 साल नौकरी देंगे, और उसके बाद सांसद विधायक ने साइन करके एनटीपीसी का काम शुरू कराया और आज तक लोगों को कुछ नहीं मिला, बस धोखा के साथ। तो ये लोग हमारे बारे में बात करने के लेवल पे नहीं है। इनको, जनता को इनको सुनना चाहिए और इनको देखना चाहिए। और देख लीजिए आपके जनप्रतिनिधि जिनको आप लोगों ने चुना है वो किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से आप लोगों को गुमराह करते हैं। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।